अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकला सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए एक बहुत ही मुफीद वीडियो लेके आज हाज़िर हुए हैं, जिसके अंदर आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह ऑनलाइन टेनेंट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किराएदारी पुलिस के पास रजिस्टर करवाने के क्या क्या फ़वाइद हैं और पुलिस के पास किराएदार को रजिस्टर करवा कर आप किस तरीके से मुकदमाबाजी से बच सकते हैं। तो इसमें इसके साथ साथ मालिक है, किराएदार है या डीलर है, वो थाने जाए बगैर किस तरह अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ी मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि जितनी भी हम आइंदा नई वीडियो बनाएंगे वो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। चलें दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि किसी भी किराएदार, अगर आप कोई भी किराएदार रखते हैं अपने घर, मकान, घर, दुकान या किसी भी ऑफिस के अंदर, अगर आप कोई किराएदार रखते हैं तो उसको पुलिस के पास रजिस्टर करवाने के क्या क्या फ़ायदे। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो नया कानून बना है किराएदारी एक्ट के हवाले से 2015 के अंदर, ये उसके मुताबिक आपकी ये कानूनी ज़िम्मेदारी है कि आप किसी अपने किराएदार को पुलिस के पास रजिस्टर करवाएँ। दूसरा, इस निज़ाम को करने के साथ लिए आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको अपने किराएदार के अगर कोई आपका रिकॉर्ड है पुलिस के पास तो उसके बारे में पता लग जाता है कि ये इस मुजरम के बारे में, ये जो आप किराएदार रख रहे हैं, अगर ये मुलज़म है कोई चोरी, डकैती या किसी कत्ल या किसी और भी जुर्म का, ये अगर इसने माजी में सरजद किया हुआ तो आप उसका रिकॉर्ड पता लग जाता है। इसके साथ साथ आइंदा मुस्तकबिल में अगर आपका किराएदार होते हुए अगर ये बंदा किसी भी कोई भी नया जुर्म सरजद करता है तो आपको इस सूरत में कानूनी तहव्वुस मिलता है कि ये आपने इसको पुलिस के पास रजिस्टर करवाया हुआ था और आप इसके कौल व अफ़आल के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो जिस तरह भी हमने आपको बताया था कि इस किराएदारी के एक्ट के तहत, नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये किराएदारी एक्ट जो है ये इशू हुआ था, जिसके अंदर 2015 में। तो इसके मुताबिक अगर आप अपने किराएदार को 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है आप पुलिस के पास रजिस्टर नहीं करवाते तो इस सूरत में आपको 6 माह कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो इसमें सबसे बेहतरीन हाल यही है कि आप अपने, जब भी आप किसी भी शख्स को किराएदार रखते हैं तो बेहतरीन हाल ये है कि उसके बाद जब आप किराएदारी एक्ट के तहत इसके साथ कोई भी अपना एग्रीमेंट करते हैं तो फौरी तौर पर उस किराएदार की जो भी रजिस्ट्रेशन है वो पुलिस के साथ आप नोट करवाएं, पुलिस के अपने मुतल्लिका थाने के अंदर नोट करवाएं। दोस्तों, सबसे पहला और बेहतरीन तरीका वो ये है कि आपका ये घर, दुकान या ऑफिस जो जिस भी थाना के मुतल्लिका हदूद में मौजूद है वहाँ उस थाना के अंदर तशरीफ़ ले जाएँ। वहाँ पे फ्रंट डेस्क के ऑफिस के अंदर जो लोग कंप्यूटर वगैरह सिस्टम लेके बैठे हुए हैं आप उनके पास जाएँ। तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड हैं वो ये है कि जो मालिक मकान जो है, जो घर को किराए पे दे रहा है, उसका असल शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी, किराएदार की शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी, और उसके साथ साथ जो आपका उसके साथ किराए का जो भी एग्रीमेंट हुआ है, और इसके साथ एक एफिडेविट आप देंगे इस पूरे के मुतल्लिक़ अपने किराएदार को, जो आपके साथ उसके साथ एग्रीमेंट हुआ उसका एक एफिडेविट देंगे, और इसके साथ साथ फ़ोटोग्राफ जो है वो आप अपने किराएदार की भी उनको देंगे। तो ये तमाम इंदराजात मुकम्मल करके तो उसके बाद आपको एक प्रिंट निकाल कर उसके ऊपर उसको मोहर लगा कर आपके हवाले कर देंगे। तो इस तरीके से ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है जिसमें 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आप अपने किराएदार को पुलिस के पास रजिस्टर करवा कर और इसकी बग़ैर किसी फ़ीस के और बग़ैर किसी तरद्दुद के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आप अपने किराएदार को पुलिस के पास रजिस्टर करवा लेते हैं। तो ये तो वो तरीका था जिसके अंदर आप अपने मुतल्लिका थाना के अंदर जाके फ्रंट ऑफिस के अंदर फ्रंट डेस्क के ऑफिस के अंदर जाके अपने किराएदार को रजिस्टर करवा सकते हो। दूसरा तरीका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, उसमें यह है कि आप गूगल में जाएं, गूगल में जाकर आप पंजाब पुलिस लिखते हैं तो ये सामने इस तरह का एक पेज आपके सामने आ जाएगा, जिसके जो कि पंजाब पुलिस की वेबसाइट है, और ये इस वेब पोर्टल पर आपको ले जाएगा। तो जब आप पंजाब पुलिस को ये जो पहले नंबर पे इस गूगल सर्च में देता है पंजाब पुलिस के इस पोर्टल को आप क्लिक करते हैं तो ये सामने आ जाता है। वहाँ पे पब्लिक सर्विसेज के नाम से ये मेन्यू मौजूद है, जिसमें ये लास्ट के ऊपर टेनेंट रजिस्ट्रेशन का एक टैग बना हुआ है। इसको आप जब क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक पेज आपके सामने खुल जाता है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले आपने मालूमात देनी होती है वो आपसे कोड मांगता है। तो आप ऐसे करेंगे, उसको अपना वो मोबाइल नंबर जो आपके पास मौजूद है वो इसके अंदर इंदराज करें, और उसके बाद आप इसको कोड भेजें कि क्लिक करेंगे तो आपके पास एक कोड आ जाएगा। उस कोड को
दोबारा आप अपने ऊपर वाले ये जो खाना मौजूद है इसके अंदर बना हुआ है, इसके अंदर ऐड करें और कोड की तस्दीक करवाएं। बाज़ औक़ात ये कोड लेट हो जाता है तो आप इसको दोबारा भी करवा सकते हैं। तो इस तरह ये कोड की तस्दीक के बाद जो नेक्स्ट आपके पास स्लाइड आएगी वो इस तरह का होगा कि उसमें ये 3 जो हैं टैग बने होंगे, किराएदार के नाम से, मालिक मकान के नाम से और डीलर के नाम से। तो आप शनाख्ती कार्ड की जो तस्दीक करवानी है, सबसे पहले आप मालिक मकान का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, किराएदार का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करेंगे और उसकी शहरियत क्या है, पाकिस्तानी है, अफ़गानी है या किसी दूसरे मुल्क से वो तल्लुक़ रखता है, तो आप उसके अंदर उसकी सारी की सारी मालूमात जो है वो दाखिल करेंगे। इन मालूमात को दाखिल करने के बाद जो अगला पेज आपके सामने ओपन होगा उसमें मालिक मकान के तमाम तर क्वाइफ लिखे जाएंगे। मालिक मकान का मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, किराएदार के क्वाइफ उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, शहरियत, मुल्क, मोबाइल नंबर उसका और उसका मुकम्मल एड्रेस लिखा जाएगा। इसके बाद जो आपके पास पेज ओपन होगा उसके अंदर उस शख्स का सूबा कौन सा है, उसका ख़ानदान नंबर कौन सा है। अगर आपको ख़ानदान नंबर पता है तो आप लिख सकते हैं, और उस ख़ानदान के अंदर कितने अफराद हैं, बच्चे कितने हैं और उसका पेशा कौन सा है। जब आप इस पेशे वाले खाने को क्लिक करते हैं तो इसके अंदर तमाम तर पेशे मौजूद हैं और आर्जी पता क्या है और मौजूदा पता उसका क्या है। इन तमाम तफसीलात को लिखने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट ओपन होता है तो वो उसके अंदर प्रॉपर्टी के क्वाइफ होते हैं कि ये प्रॉपर्टी किराए पे दी जा रही है, ये किस जगह पे वाक़ है, इस गली नंबर, मकान नंबर, मोहल्ला, कॉलोनी और इसके साथ साथ मुतलका पुलिस स्टेशन कौन सा है, किस ज़िले के अंदर ये मौजूद है प्रॉपर्टी। तो ये सारी की सारी मालूमात आप इसके अंदर देते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसके अंदर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर देना चाहें, अगर आपके इस मालिक मकान या किराएदार के पास कोई किसी किस्म का व्हीकल है जो आप इंदराज कराना चाहते हैं तो आप इसके अंदर दे सकते हैं। किराएदार की जगह पर रहायश रखने वाले कितने बालिग अफराद हैं उनके बारे में मालूमात भी आप इसके अंदर दे सकते हैं। इसके बाद जब आप सारी मालूमात इसके अंदर दर्ज कर लेते हैं तो ये इसके एक कोड आएगा, आप इस कोड को इसके अंदर कैप्चा को एंटर करेंगे और जब आप दर्ज करने के बाद इसको करते हैं तो ये एक मालिक और मकान और मालिक मकान, किराएदार और तमाम तर मालूमात के साथ ये आपके सामने मुकम्मल एक पेज जो है फॉर्म की सूरत में ज़ाहिर हो जाएगा। आप इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और इस प्रिंट को लेकर आप अपने मुतल्लिक़ा थाने जाएंगे और वहाँ पे आप उनको ये पेज देंगे तो उसके ऊपर वो अपनी मोहर लगा देंगे और इस तरीके से आपका किराएदार जो है वो पुलिस के पास रजिस्टर। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो पंजाब पुलिस ने बेहतरीन एक ऐप मुतारफ़ करवाई है, ऑनलाइन मुतारफ़, जो आप अपने मोबाइल के ऊपर, एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर या आईफोन के ऊपर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल में जाएं, गूगल में ऐप्स के अंदर जाएं और वहाँ पे जाके पंजाब पुलिस टाइप करें। जब पंजाब पुलिस के ये खुलेगा तो आप इसके अंदर यही इसी तरह पब्लिक सर्विसेज के अंदर जाएं जिस तरह हम पहले गए थे, वहाँ पे टेनेंट रजिस्ट्रेशन के नाम पे क्लिक करें, टैग को क्लिक करें और इस तरह ये एक लिंक आपके सामने आ जाएगा। इस लिंक को प्रेस करने के बाद ये एक ऐप आपके सामने खुल जाएगी जो टेनेंट एंड एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के नाम से है और इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको टेनेंट रजिस्ट्रेशन के लिए यही फॉर्म जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है वो सारे के सारे फॉर्म उसके आपके सामने खुल जाएगा और आप अपने मोबाइल के ज़रिए उस टेनेंट के बारे में, किराएदार के बारे में तमाम तर इंफॉर्मेशंस उसके अंदर पुट कर सकते हैं, उसकी तस्वीर को अपलोड कर सकते हैं और तमाम तर मामलात को, तमाम तर क्वाइफ को इंदराज करने के बाद आप अपने किराएदार को पुलिस के पास ऑनलाइन थ्रू योर ऑन मोबाइल आप उसको इंदराज करवा सकते हैं। सबसे आखिर में जो एक और आसान तरीका है, आप अपने पास किसी भी नज़दीकी पुलिस खिदमत मरकज़ के अंदर तशरीफ़ ले जाएं। जिस तरह आप गूगल के अंदर ये पुलिस खिदमत मरकज़ लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से आपको गाइड कर सकती है। आप पुलिस खिदमत मरकज़ लिखें, ये पहले ही गूगल आपको सर्च में ये PKM पंजाब के नाम से ये एक टैग दे रहा है, इसको आप क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपको नज़दीक तरीन पुलिस खिदमत मरकज़ के इसके अंदर तमाम लोकेशंस भी हैं और पुलिस खिदमत मरकज़ कौन कौन से आपको सहूलतें सर्विसेज फ्राहम कर रहा है तो आप वो सारी की सारी ले सकते हैं। तो इसके अंदर ये अवर सर्विसेज के नाम से ये टेनेंट रजिस्ट्रेशन का एक टैग बना हुआ है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये मालूमात आ जाती हैं।
तो ये वही मालूमात है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप फ्रंट डेस्क पे जाके जो है अपने किराएदार को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो अब अगर थाना दूर है और आपके पास कोई पुलिस खिदमत मरकज़ मौजूद है तो वहाँ पे भी आप जाके अपने किराएदार को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो उसमें उसी तरह मालिक मकान का शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी और किराएदार का शनाख्ती कार्ड और उसकी फ़ोटोकॉपी, मालिक मकान और किराएदार के दरमियान जो इस बिल्डिंग की बाबत जो ऑफिस घर या मकान या दुकान जिसके बारे में ये एग्रीमेंट तय हुआ है उसकी एक फ़ोटोकॉपी, एक एफिडेविट और उन दोनों की फ़ोटोग्राफ्स आप पुलिस खिदमत मरकज़ ले जाकर इस अपने किराएदार को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये होता है कि क्या पुलिस खिदमत मरकज़ पर ये तमाम सर्विसेज फ्री फ्राहम की जाती हैं? जी हाँ, ये तमाम सर्विसेज पुलिस खिदमत मरकज़ पर आपको फ्री फ्राहम की जाती हैं। और टाइम कितना लगेगा? तो इसमें मैक्सिमम आपके 15-20 मिनट के हैं जिसके अंदर पुलिस आपके तमाम तर कवायफ जो हैं मुतलका फॉर्म के ऊपर, जो अभी हमने पिछले 3 तरीके सीखे हैं उनके उसी फॉर्म के ऊपर आपकी तमाम तर जो है कवायफ दर्ज करेगी, आपके शनाख्ती कार्ड्स को स्कैन करेगी, आपकी फ़ोटोज़ को स्कैन करेगी और उसके ऊपर अपलोड कर देगी। और उसके बाद 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर तमाम तरह आपकी जो मालूमात हैं वो पुलिस के पास रजिस्टर हो जाएंगी। वो जो पुलिस खिदमत वर्कर्स वाले हैं आपको एक प्रिंट आउट निकाल के देंगे, उसके ऊपर उनकी स्टैंप लगी होगी और इस तरीके से आप अपने किराएदार को पुलिस के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की आप वीडियो के अंदर हमने सीखा है कि आप सबसे पहले ये है कि किराएदार को क्यों रजिस्टर करवाना चाहिए, इसके में फ़वाइद क्या हैं, अगर हम नहीं पुलिस के पास अपने किराएदार को रजिस्टर करवाते तो इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहला जो तरीका हमने सीखा था वो यह था कि आप अपने मुतलका थाने के फ्रंट डेस्क के पास जाएँ। दूसरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, इसमें कुछ मुश्किलात आती हैं कोड के हवाले से। जो तीसरा तरीका हमने सीखा था वो है ऑनलाइन ऐप, अपने मोबाइल के ऊपर एक ऐप डाउनलोड कर लें जो पुलिस ने इस मामले में दी हुई है। तीसरा जो चौथा और आखिरी हमने तरीक़ाकार देखा है वो है पुलिस खिदमत मरकज़ के हवाले से। आप पुलिस खिदमत मरकज़ में तशरीफ़ ले जाएँ और अपने टेनेंट को वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप सबका इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि आइंदा जो भी हम वीडियो बनाएं आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे। पागला सॉल्यूशन की टीम की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया।